हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 को हल करेंगे। आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos x जो दिया है वो है -1/2 एंड x लाइज कर रहा है इन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों को शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बताना है। यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें ये पॉजिटिव एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इस आधार पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सभी कोऑर्डिनेट्स में इनका साइन जाना था कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो ये चूँकि दोनों पॉजिटिव है, यानी हर डोमेन पर एवरी रियल नंबर जो कि डोमेन होगा उसके लिए ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी रेंज जो मिल रहा है वो सब पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है। तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जितने भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव इसमें होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर देखा जाए तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, यहाँ से देखिए साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग पाते हैं कि टैन और कॉट, चूँकि दोनों ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव का डिवीज़न करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर जब हम लोग करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव पाते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इधर सेकंड कोऑर्डिनेट, यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव होते हैं। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और यहाँ ये साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इस आधार पे अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि cos x -1/2 x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल x है। इसके लिए ये इसको बेस कहेंगे हम लोग, इसे परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस।
टेनस। तो इसमें ये क्या है, हम लोग जानते हैं x के लिए ये -1 दिया है और बेस 2 दिया है। इस आधार पे हाइपोटेनस कितना होगा, √2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस नहीं माइनस प्लस करेंगे -1 का, नहीं ये 2 है, ये 2 है। बेस कितना है, बेस जो है -1 है और परपेंडिकुलर कितना होगा, √4 स्क्वायर -1 यानी कि √3। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये किस में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में अब जिनके लिए हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मान, यानी साइन x के लिए यदि हम लोग लिखते हैं तो साइन x थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव आता है, यानी कि यह जो है इसका साइन -3 होगा, -√3 होगा, -√3/2। इस x एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, -√3/2। cos x अगर -1/2 है तो sin x कितना हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में -√3/2 हो गया। इसी तरह से cosec x कितना होगा, इसका अपोजिट 2/√3 माइनस साइन के साथ। tan x कितना होगा, sin x अपॉन cos x होता है, तो इसको sin x को मान रखिए -√3/2 cos x दिया है -1/2, तो इसको हम लोग माइनस क्या कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं। tan x हो गया √3 और cot x, वैसे भी tan x इसमें पॉजिटिव है, यहाँ से भी पॉजिटिव आया और cot x कितना हो रहा है 1/√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 sec x अभी नहीं निकाले हैं, तो sec x cos x का व्युत्क्रम होगा, तो यहाँ पर sec x लिख देते हैं। sec x जो होगा, sec x होगा कितना, 1/cos x यानी कि -2/1 या -2, इसमें निगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये निगेटिव होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि sin x = 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 है sin x = 3/5 और x लाइज इन किस कोऑर्डिनेट में है, x लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो फिर इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये यदि x है, ये 3, इसके लिए ये 5, यानी ये बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा, एंगल मान लेते हैं ट्रायंगल PQR है, बेस हो जाएगा 4, 5 स्क्वायर -9 मतलब कि 16 √16 यानी 4। अब 4 में सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cosec x = 5/3। अब शेष निगेटिव होंगे, शेष जितने भी हैं, तो यदि हम cos x लिखें तो cos x का मान सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव आएगा, यानी -4/5। इसी तरह sec x लिखें, इसका अपोजिट -5/4। tan x लिखें sin x अपॉन cos x, यानी 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, यानी sin x का मान कितना है 3/5, cos x कितना है -4/5, यानी -3/4। tan x कितना हो गया -3/4। cot x यदि देखा जाए तो cot x हो जाएगा -4/3। तो cosec 1 2 3 4 5 सभी मान निकल गए इसके भी। क्वेश्चन नंबर 3
3 कहता है कि यदि cot x बराबर 3/4, cot x बराबर 3/4 एंड x लाइज, x किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से फिर थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। यानी यहाँ से हम लोग tan x पाते हैं, tan x बराबर 4/3। तो tan x बराबर 4/3 यानी इस तरह से है, ये 4 है, ये 3 है, ये एंगल x हो गया, इधर ये 5 होगा। आते हैं कि sin x के लिए यदि हम लोग देखें तो sin x परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, लेकिन ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है इसलिए ये निगेटिव होगा, इसको ऐसे निगेटिव साइन के साथ। कोसेक x इसका व्युत्क्रम यानी 5/4, cos x बेस अपान हाइपोटेनस, बेस ये भी निगेटिव होगा, बेस अपान हाइपोटेनस मतलब कि 3/5 माइनस साइन के साथ, और सेक x -4 इसका व्युत्क्रम cos x का, तो सेक x कितना होगा -5/3, और cot x निकाल ही चुके हैं, tan x cot x दिया है, tan x निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 सभी मान इसके लिए भी निकल गए। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आगे हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक x बराबर 13/5, सेक x दिया है 13/5 एंड x लाइज, x कहाँ है, x लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, x लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए बाकी सब एंगल्स को निकालना है। इसमें हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, सेक x क्या होगा, cos x होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस यानी 5, तो ये कितना होगा √13² - 5² यानी 12। अब प्लस माइनस कैसे होगा ये देखना है, तो इसके लिए हम लोग cos x पहले लिखें, cos x सेक x यदि 13/5 है तो, और x फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये सेक और cos पॉजिटिव होते हैं, तो cos x होगा 5/13, 5/13। sin x कितना होगा, sin x निगेटिव होगा यानी कि 12/13 माइनस cosec x कितना होगा, इसका उलट यानी 13/12 माइनस साइन के साथ। tan x ये भी निगेटिव, tan x भी निगेटिव होगा, तो ये 12/13, लेकिन साइन इसका निगेटिव, और cot x इसका उलट 13/12। तो इस तरह से हम लोग cot x tan x को एक बार बेस बटे परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि ये 5 होगा, और cot x इसका उलट यानी -5/12, -5/12। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 है यदि tan x बराबर -5/12
and x lies in second coordinate. X lies in second coordinate. x सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो इसके लिए हमको मान निकालना है। फिर देखते हैं ऐसे यहाँ पर ये एंगल x है, ये 5 12 -5 इसी को मान लेते हैं। तो cot x कितना हो जाएगा, इसके लिए -12/5 हो जाएगा। इसका उलट सेकंड कोऑर्डिनेट में सभी नेगेटिव, केवल साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस निकालेंगे वो भी नेगेटिव आएगा। कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ये इसको अगर देखा जाए तो ये हाइपोटेनस 13 होगा। तो कॉस एक्स जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कॉस एक्स ये tan x को ऐसे 5/12 दिया है पहले से, तो इसमें कोई भी इसको नेगेटिव या इसको नेगेटिव किसी को भी कर सकते हैं। अब इसमें cos x को यदि हम कर रहे हैं तो cos x मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, यानी कि -12/13, और सेक x जो होगा वो -13/12। साइन x पॉजिटिव होगा और कोसेक x भी पॉजिटिव होगा। 5/13 और कोसेक x 13/5। तो इस तरह से हम लोगों ने किस कोऑर्डिनेट में था, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन x, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मान निकले। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, साइन 765 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हम लोग जानते हैं कि अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। साइन के साथ जो एंगल बना है वो पॉजिटिव एंगल है, इसलिए इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। इसमें ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा 765, इसको जानना चाहेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग 360 से इसको डिवाइड करेंगे। 360 से यदि डिवाइड किए तो 2 बार गया, 725 4 45 अंश, यानी कि ये यहाँ से चला तो इस डायरेक्शन में यदि हम बढ़ रहे हैं तो ऐसे एक 360 हुआ, फिर ये दूसरी बार 720 हुआ, 2 बार पूरा गया। इसके बाद 45 मान लेते हैं यहाँ है। तो एंगल हमारा जो बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, ये 45। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 765 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए इसका हो गया मान 1/√2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कह रहा है कोसेक -14 कोसेक -1410, इसका मान निकालना है। तो अब ये कोसेक जो है नेगेटिव एंगल के साथ है, तो फिर इसमें 360 से यदि भाग दिया जाए, 10 में 1410 डिग्री में 360 डिग्री को से डिवाइड करें तो ये 3 बार गया, 0 8 10, कितना आया 0 3 और ये 330, मतलब 3 बार हमको पूरा। अब चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना है इसलिए इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ये 1
एक 360, दो 360, 360, इसके बाद 330 मिल रहा है, 330 अभी और हमको मिल रहा है एंगल। तो ये 90 90 90 ऐसे अगर हम लोग देखें तो 270 मिल जा रहा है। 90 90 90 270 मिला। अभी हमको 60 की ज़रूरत और है, तो ये यहाँ गया 60। इस तरह से ये से, यानी यह एंगल यदि हम लोग देखें तो ये आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और होता है इसका मान 30 डिग्री के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 30 डिग्री। 60 यहाँ से निकला, 30 से केवल बचा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि इसको हम लोग देखें तो ये एंगल जो है कोसेक 30 डिग्री का बनेगा। कोसेक 30 डिग्री को हम लोग ऐसे 1/sin 30 लिख सकते हैं। 1/sin 30 यानी 1/1/2 यानी 2। तो ये कोसेक -1410 डिग्री का मान हो गया कितना 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 π/3। 10 19 π/3 इनको समझना है। तो हम लोग π/3 देखते हैं कि ये एंगल पाई बना, ठीक। तो 2 पाई, π/3 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 3 π/3 यानी पाई। पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो π/3 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 यानी 3 π/3 मिलेगा तो हमको पाई मिलेगा। अब 19 π/3 है, 19 π/3 तो एक पूरे साइकिल में हमको कितने π/3 मिल रहा है? 3 और 3 6 π/3 मिल रहा है। एक पूरी साइकिल में 6 π/3। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, 6 π/3 हो गया। इस डायरेक्शन में चलना है। फिर 6 π/3 यानी 12 π/3 हो गया। फिर इसके बाद 6 π/3 यानी 18 π/3 हो गया। अब बचा 1 π/3, 18 π/3 प्लस π/3 यानी कि 19 π/3। तो यहाँ से अगर हम लोग इस पर चलते हैं π/3 तो ये एंगल जो बनेगा वो π/3 का है। तो इस एंगल के लिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिला तो 10 19 π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 π/3। 10 π/3 यानी 1060 √3 कितना हो गया? √3। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है sin -11 π/3। sin -11 π/3 इसको यदि हम लोग देखें तो फिर निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। π/3 वही 6 π/3 से एक पूरा साइकिल बनेगा। 3 π/3 3 π/3 6 π/3 हो गया, 9 π/3 हो गया और मान लेते हैं ये 10 π/3 है, ये 11 π/3 है। तो ये यहाँ से ये एंगल बन रहा है 11 π/3। अब देखते हैं हम लोग ये 11 π/3 यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना बना ये देखने वाली बात है। 11 π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें ये π/3 ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर π/3 है तो ये कितना है? π/6 है।
यहाँ से यहाँ तक π/6 है। इस y एक्सिस से और इस एंगल के मध्य बना ये जो कोण है वो इसका आधा π/6, क्योंकि ये मतलब 3π/3 में पूरा हाफ सर्किल हो रहा है, तो 1.5 π/3 इधर, 1.5 π/3 इधर, तो आधा π/3 ये है, यानी π/6 है। तो ये एंगल कितना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यदि देखा जाए तो ये एंगल होगा π/2 माइनस π/6। एंगल ये जो बनेगा वो होगा π/2 माइनस π/6, यानी कि 6 हुआ 3 माइनस 1 पाई, यानी 2π/6, यानी π/3, 2π/6 यानी π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/3, और sin π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। sin π/3 कितना होता है? √3/2 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ। लास्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, cot -15π/4, cot -15π/4। फिर इसी तरह से π/4, 2π/, अब ये π/4 होता है, π/4 मतलब कि 4π/4 में निगेटिव डायरेक्शन में चलना है। यहाँ से हमको 4π/4 चल लिए, 4π/4 में पाई रेडियन बन गया। फिर इसके बाद 4 और चल लिए, यानी 8π/4 चल लिए, 12π/4 चल लिए, और 12 के बाद 10π/4 चल लिए, 14π/4 चल लिए, और इसके बाद एक ये यहाँ से 15π/4, मतलब ये हाफ जो है π/4 है, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4। तो यहाँ से चल रहे हैं, एक राउंड चले तो 1 मिनट, π/4, 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 4π/4, और 4 ये 8π/4, 10π/4, 14π/4, और 15π/4 यहाँ नहीं बल्कि तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये 2π/4, 4π/4, 8π/4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और ये 15π/4 यहाँ आ गया। यानी कि इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से यदि हम लोग देखें तो ये π/4 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot π/4, cot π/4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/10π/4, और 10π/4 यानी 1/1, यानी 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट।